आर यू ऑल्सो लिविंग अवे फ्रॉम योर होम टाउन एंड अब ये खर्चे कहाँ, कैसे और कितने करने हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर से बाहर रहने में, मेनली बैंगलोर में रहने में कितना खर्चा होता है मंथली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस वीडियो इंक्लूड्स हाउ आई स्पेंड माई सैलरी लिविंग अलोन इन बैंगलोर in a month. The numbers are totally based on my spendings. तो हो सकता है आपका खर्चा कुछ कम ज्यादा भी हो, डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है. So if you're also living out of your hometown, तो comments में बताना how much is your living cost living in Bangalore, Gurgaon, Hyderabad, Pune, Mumbai, anywhere. So let's begin with the video. तो सबसे मेजर खर्चा when you move into a different city like Bangalore, Gurgaon, Hyderabad, Pune, Mumbai, Noida, anywhere is rent. तो हमें सबसे पहले तो एक रहने की जगह चाहिए एंड उसके लिए जनरली जो लोग मूव करते हैं दो ऑप्शंस होते हैं, दैट इज नंबर 1 इज पीजी एंड नंबर 2 इज फ्लैट. सो करंटली आई एम लिविंग इन अ पीजी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना एक्सपेंस बताती हूँ. सो द पीजी आई एम लिविंग इन, उसमें मेरा एक सिंगल सीटर रूम है. सिंगल सीटर मतलब अकेला सिंगल शेयरिंग रूम है एंड फॉर दैट द रेंट इज 17,000 पर मंथ, जिसमें मेरी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई ये सब कुछ इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद अ फुली फर्निश्ड रूम. बट फूड नहीं इंक्लूडेड मेरे पीजी में. सो एज मेरे पीजी में खाना नहीं अवेलेबल, तो दिस इज द ओनली रेंटल एक्सपेंडिचर कि मुझे रेंट कितना भरना पड़ता है सिर्फ यहाँ रहने का. और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पीजी, अगर तुम डबल सीटर या ट्रिपल सीटर रूम देख रहे हो, शेयरिंग में रूम देख रहे हो, तो तुम्हें वो वेरी कर सकता है 6,000 पर मंथ से लेके 12-13,000 तक. इट कैन गो टू जितना मर्जी प्रीमियम रूम यू आर लुकिंग फॉर, इन विच इंक्लूड्स फूड और नॉट. सो माई रेंट इज टोटल ऑफ 17,000 फॉर दिस पीजी. नंबर 2 इज फूड. सो एज पीजी में खाना इंक्लूडेड नहीं है, तो फूड मेरा टोटली बाहर से होता है. एंड ऑन वीकडेज आई गो टू ऑफिस. वैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल है, बट आई जनरली गो 5 days टू द ऑफिस क्योंकि वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है एंड खाना सही रेट में मिल जाता है. सो मेरी 2 मील्स तो ऑफिस में ही हो जाती है, दैट इज माई ब्रेकफास्ट एंड माई लंच. एंड ऑफिस में खाने के रेट थोड़े सब्सिडाइज्ड होते हैं, तो माई ब्रेकफास्ट कम्स अराउंड रेंजिंग फ्रॉम ₹40 to ₹60. Then comes my lunch, that is around again 60 to 100, डिपेंड्स ऑन उस दिन क्या लिया जा रहा है खाने के लिए. एंड फिर शाम को कभी चाय कॉफी या कुछ हो गया तो उसको एक्स्ट्रा लेके हम चले थे 30 to 40 रुपीज या 50 लगा लो. एंड देन फॉर डिनर आई हैव डिनर एट माई पीजी ओनली. तो मैं या तो स्विगी मील में से मील ऑर्डर कर लेती हूँ, दैट कॉस्ट मी अराउंड 120-130 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम ऑर्डरिंग. या कभी कुछ बाहर से मंगा लिया तो दैट विल टॉक अबाउट डिफरेंटली. या फिर मेरा टिफिन आता है कभी कभी जो हम 2 लोग शेयर कर लेते हैं. सो अ टोटल ऑफ अराउंड ₹350 पर डे इज व्हाट द फूड कॉस्ट्स मी लिविंग हेयर. सो इन टोटल मंथली जो खाना हो जाता है दैट इज अराउंड 12,000 रुपीज पर मंथ फॉर माई फूड. देन कम्स द स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब के ऑर्डर्स का कितना टोटल मंथली मेरा जाता है. सो जनरली बाहर का खाना वीकेंड्स पे होता है या किसी दिन बिल्कुल भी मन नहीं है इधर उधर का खाने का. एंड जेप्टो, ब्लिंकिट पे डेली नीड का कोई सामान चाहिए हो, कुछ सर्फ खत्म हो गया या कुछ और खत्म हो गया, वो सब कुछ मंगाने के काम आता है. एंड दैट इज ऑफ टोटल अराउंड 1,500 के अराउंड आई कैन से मंथली. एंड दिस इज द थर्ड एक्सपेंडिचर. सो नेक्स्ट इज माई जिम सब्सक्रिप्शंस एंड बैडमिंटन. तो जिम के लिए लास्ट टाइम जब मैं आई थी दैन जॉइंट जिम, जो कि मेरे यहाँ पर पास में ही जो मेरे टेक पार्क में था, एंड वो एम्प्लॉयज के लिए रेट काफी सब्सिडाइज था उसका, दैट वाज अराउंड 600 पर मंथ. तो हो सकता है अब मैं थोड़ा बेटर वाला जिम ज्वाइन करूँ, तो आई जस्ट टेक एन अप्रोक्सीमेट कि उधर मेरे कितने लगते थे. दैट वाज 600 पर मंथ गोज टू माई जिम सब्सक्रिप्शन. एंड फॉर माई बैडमिंटन, तो हम लोग जनरली वीक में 2 या 3 बार ही बैडमिंटन खेलने जाते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव टू बुक अ कोर्ट. वो कोर्ट बुक करते हैं हम अराउंड 1.5-2 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं. तो उसका हर सेशन डिवाइड कर आके अराउंड 50 to 60 रुपीज पर पर्सन पड़ता है. एंड इन टोटल इफ आई टेक अप इट्स अराउंड अगेन 500 to 600 पर मंथ. तो टोटल जिम
प्लस बैडमिंटन मिला के यू कैन टेक 1200 पर मंथ गोज इनटू दीज टू थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट इज वीकेंड्स. अब कॉर्पोरेट मजदूर हैं हम, तो सबसे ज्यादा वेट तो इसी दिन का होता है कि वीकेंड आएगा, घूमने जाएंगे, खाए पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 2 days. तो इसमें कभी खाने चले गए कहीं, कभी घूमने चले गए कहीं. तो वीकेंड्स का टोटल मिला के आई विल जस्ट टेक अ बड़ा फिगर थोड़ा सा कि कितना लगता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो एंड ऑल. तो 3,000 to 4,000 पर मंथ goes into the weekends. The next expenditure is travel. अब बैंगलोर में रहते हुए ट्रैवल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है मेरे को, सबसे ज्यादा. लिटरली 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपए से कम ऑटो वाले नहीं मांगते, और यहाँ पर सवारी वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. तो यहाँ पर वी हैव टू बुक ओला, उबर, नमायात्री, रैपिडो, ऑटो, बहुत कुछ होता है. तो इसमें मेरे को लगता है सबसे फालतू का अमाउंट बहुत ज्यादा जाता है इसमें, जिसके लिए यहाँ पर 2 व्हीलर होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरा भी जल्दी आ जाएगा घर से, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा इसमें. सो एज मेरा पीजी ऑफिस से बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 1 किलोमीटर है, तो एक यही रीजन था इस एरिया में पीजी लेने का, क्योंकि ऑफिस के बहुत पास है और खर्चा कम होएगा, वरना रोज का ट्रैवल इज नहीं हो पाएगा. तो रोज का नहीं है मेरा ट्रैवल का खर्चा, बट वही अगेन वीकेंड्स पे या बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो टोटल अगर हम स्प्लिट करके देखें तो अराउंड 2,000 लगा लो पर मंथ. वो मैं आई गेस ज्यादा ही बोल रही हूँ, 1,500 से 2,000 के बीच में गोज इनटू ट्रैवल. फिर आते हैं पर्सनल खर्चे. अब इस वैरायटी के अंदर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है. इसमें कभी कुछ शॉपिंग कर ली या ग्रूमिंग के लिए चले गए, लड़कियों के कितने सारे काम होते हैं, उन सब में चले गए पैसे. तो आई कांट गिव अ नंबर टू दिस, बट ये टोटली डिपेंड करता है तुम कितने पैसे खर्च रहे हो, कहाँ पैसे लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे हो. सो थोड़ा सा खर्चा मेरा उसमें जाता है. आई रियली डोंट थिंक कोई नंबर है मेरे पास अभी इसके लिए, बट या. एंड उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट्स. तो आई ट्राई टू इन्वेस्ट अराउंड 20,000 पर मंथ इन स्टॉक्स या इन म्यूचुअल फंड्स, या कहीं ना कहीं आई ट्राई टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट कि कुछ सेविंग्स होती रहे मेरी. एंड अगर पैसे बच जाते हैं इसके बाद तो वो बैंक में पड़े रहते हैं इमरजेंसी पर्पसेस के लिए. सो दिस टोटल अमाउंट कम्स अराउंड 36,000 के अराउंड पर मंथ, जो मेरा एक्सपेंडिचर है लिविंग हेयर. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो सबका सिमिलर होगा. कई अगर रेंट कम होगा, कई लोग शेयरिंग में रह रहे होंगे, तो उसके कारण काफी फ्लक्चुएशंस आ सकती है इस अमाउंट में. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ रफ आइडिया कि मेरी कितनी स्पेंडिंग्स है लिविंग ओवर हियर, एंड योर स्पेंडिंग्स कुड बी टोटली डिफरेंट. बट आई फील लाइक कि एक एवरेज खर्चा जितना तुम्हारा लिविंग इन बैंगलोर आ रहा है, इट रेंजेस अराउंड 25 to 30. एवरेज जो खर्चा होगा ही होगा. जस्ट बिकॉज मेरा खाना नहीं इंक्लूडेड है पीजी में, खाने का बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है, इसीलिए द अमाउंट इज टू मच. बट दिस वीडियो विल बी मेड अगेन वंस आई मूव इन टू अ फ्लैट, एंड उसके एक्सपेंसेस आई डिस्कस. अभी दिस वीडियो इज करंटली जहां मैं रह रही हूँ, जैसे जैसे जो भी है. एंड आई गेस दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड गिव यू अ रफ आइडिया कि कितना खर्चा हो जाता है, कैसे कैसे चीजें मैनेज करनी है एंड ऑल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope this helped you. I hope you liked this video, and like, share and subscribe to my channel, and keep watching my videos. ठीक है, thank you so much. Bye bye.